एकाग्र होकर सभी ईश्वर का ध्यान करेंगे मन में, और हम वेद मंत्रों के माध्यम से जानेंगे कि योग क्या है, कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है वेद विद्या के माध्यम से, कि किस प्रकार हम अपने मन को ईश्वर से युक्त करें। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धिया वसुः, यज्ञं वष्टु धिया वसुः। सब और है पर वो दृष्टि में आता नहीं, सब और है वो पर दृष्टि में आता नहीं। बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं, बिना योग साधन के कोई उसे पाता नहीं। ओम शांति शांति शांति। अभी आपने योगाचार्य किशन यादव जी के माध्यम से योगासन किए और अपने शरीर को पुष्ट किया, और साथ में शारीरिक और मानसिक लाभ की प्राप्ति भी करी। तो योग से अनेक लाभ हैं। मन हमारा एकाग्र होता है, शांत होता है, और हमारी शारीरिक और मानसिक वृद्धि होती है। तो आइए, एक वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 14वां मंत्र, इसका हम पाठ करते हैं। इसमें ईश्वर ने हमारे लिए योग की क्या विधि बताई है। ओम युञ्जते मना उत युञ्जते धियो विप्रा। ओम युञ्जते मना उत युञ्जते धियो विप्रा। विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। विहोत्रा दधे वयुना विद एक इत। विहोत्रा दधे वयुना विद एक इत। मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। तो मंत्र का अर्थ है, युञ्जते मना उत युञ्जते धिया विप्रः। विप्रः यानी मेधावी जन, विद्वान जन, योगी जन। मनः युञ्जते, मन को ईश्वर में युक्त करते हैं, समाहित करते हैं। फिर आगे बताया, युञ्जते धिया, तो अपनी बुद्धियों को, अपनी चित्त की वृत्तियों को, अपनी धारणाओं को भी ईश्वर में युक्त करते हैं। फिर आगे बताया कि जो ईश्वर है उसके विषय में कहा गया, वयुनाविद एक इत, कि जो ईश्वर है सर्वगत ईश्वर को माना गया है कि वह सर्व व्यापक है, कण कण में है, सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, और दूर भी है, और पास भी है। तो ऐसा जो ईश्वर है वह अकेला ही। आगे बताया, होत्रः वि दधे, कि वह लोकांतर रूप यज्ञों को धारण करता है, अर्थात सृष्टि की रचना और पालन आदि कर्म को वह ही करता है। लेकिन वह कैसे करता है? वह अकेला ही करता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। जैसे हमने देखा कि मानवों के कार्य बिना किसी की सहायता के होते नहीं है, लेकिन ईश्वर में इतनी शक्ति है कि वह अपने कार्य बिना किसी की सहायता के करता है। इसलिए उसको कहा गया सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का यह अर्थ नहीं कि ईश्वर कुछ भी कर लेता है। इसका अर्थ तो यह होगा कि जो असंभव कार्य हैं, जो अनुचित कार्य हैं, वह भी ईश्वर करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर केवल विशुद्ध कार्य ही करता है, क्योंकि वह पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। तो ईश्वर कोई भी अनुचित कार्य नहीं करता है, लेकिन जो भी अच्छे कार्य करता है वह अपने ही सामर्थ्य से करता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। तो आगे कहा गया, जो ऐसा ईश्वर है जो कि सर्वगत है, जिसने सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है और जो सारे सृष्टि के पालन और
रचना आदि कार्यों को करता है। तो वह कैसा है ईश्वर, आगे उसके विषय में बताया है बृहता, कि वह महान है, बहुत ही बड़ा है, कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। उसने ही हमें जीवन दिया है, सृष्टि भी दी है जीने के लिए, और हमें वेद विद्या का दान भी किया है कि हम किस प्रकार अपने जीवन का यापन करें, किस प्रकार हम अपने कर्मों को उत्कृष्ट प्रकार से करते हुए अपने जीवन को उन्नत करें, शारीरिक लाभ करें, मानसिक लाभ करें और साथ ही आध्यात्मिक लाभ भी करें, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करें, ईश्वर की प्राप्ति करें। तो आगे कहा कि कैसा है ईश्वर, वह है विपश्चितः, कि वह विद्वान है, सर्वज्ञ है, ज्ञानी है, कि वह सब कुछ जानता है। क्योंकि वह सर्वव्यापक है तो वह सृष्टि के कण कण में भी है, इसलिए वह सर्वत्र भी है और वह सर्वत्र होने से सब कुछ जानता भी है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमें यहाँ की बातों का पता है, तो ईश्वर सारी जगह है तो उसे सारे स्थानों का और सारी विद्याओं की उसको जानकारी है। तो आगे कहा कि विप्रस्य देवस्य सवितुः, कि जो वह विप्र है, विद्वान है, विद्यावान है, ऐसे देव की, ऐसे दिव्य स्वरूप परमात्मा की, और सवितु यानी जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की परिस्तुति ही मही, उसकी स्तुति बड़ी ही महान है, उसकी जो महिमा है वह बड़ी ही महान है। तो क्योंकि वह ईश्वर महान है तो उसकी स्तुति भी करनी ही चाहिए। तो हमें उसका गुणगान करना चाहिए, उसके गुणों का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके गुणों का कीर्तन करेंगे, उसके गुणों के विषय में जानेंगे, तो हमें हमारी उसके प्रति प्रीति भी होगी कि ईश्वर इतना महान है, इतना विद्वान है, इतना विशुद्ध है, तो हमें उसकी प्राप्ति भी करनी चाहिए, उसके गुणों को धारण भी करना चाहिए कि जो गुण हमें उससे प्राप्त होने योग्य हैं, जैसे ईश्वर की शांति, ईश्वर का आनंद और ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप, कि जैसे ईश्वर विशुद्ध स्वरूप है, हम ऐसे ही विशुद्ध कर्मों को करें, अच्छे अच्छे कर्मों को करें कि जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। तो इसमें पतंजल योग भी आता है हमारे शास्त्रों में, दर्शन शास्त्र है पतंजलि द्वारा कृत। तो उन्होंने बताया कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग का नाम है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। तो सरल भाषा में इसको बोलते हैं मन को सांसारिक विषयों से हटा लेना। लेकिन मन को सांसारिक विषयों से हटाना इतना सरल नहीं है, तो इसलिए इस मंत्र में संकेत किया कि हम अपने मन को ईश्वर में लगाएं, ईश्वर प्रणिधान, कि ईश्वर के प्रति झुक जाएं, उसके प्रति नमन करें और उसका गुणगान करें, चिंतन करें और उसका ध्यान करें। तो मन इतनी सरलता से सांसारिक विषय में नहीं हटेगा, लेकिन जब हम अपने मन को ईश्वर में केंद्रित करेंगे, एकाग्र करेंगे, तो अवश्य ही हमें इन सांसारिक विषयों से मुक्ति मिलेगी। और जब हम अपने मन को ईश्वर में युक्त करेंगे तो हमें ईश्वर से आनंद की प्राप्ति होगी, कि हम जितने भी कार्य करते हैं सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन ईश्वर में तो अनंत सुख है। तो इसलिए ईश्वर का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए कि जिससे हमें ईश्वर का आनंद प्राप्त हो, ईश्वर का सुख हमें भी मिले। तो इसलिए जो योगी जन होते हैं वह समाधिस्थ होकर वनों में बैठे रहते हैं कि जिससे हमें ईश्वर का आनंद मिले। तो वह सांसारिक सुख को भी त्याग देते हैं, उन्हें सांसारिक सुखों का इतना मोह नहीं होता कि जितना कि ईश्वर के सुख का उन्हें राग होता है। तो इसलिए वह अपनी वृत्ति को संसार से हटाकर ईश्वर में केंद्रित करते हैं। तो हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम वन में जाएं और ध्यान करें, तो हम अपने घरों में ही ध्यान करें प्रातः और सायं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में विधान भी है कि 2 समय संध्या करनी चाहिए, प्रातः और सायं ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, गायत्री मंत्र पूर्वक और प्राणायाम मंत्र पूर्वक, क्योंकि इन दोनों ही साधनों से हमारा मन एकाग्र होता है।
तो आगे कहा गया कि योग से क्या होगा लाभ हमें, तो कहा गया तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, कि तब जो है वह देखने वाला जो आत्मा है उसकी ईश्वर के स्वरूप में स्थिति होती है। जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, संसार से चित्त की वृत्तियां हटेंगी, तो हमारी जो स्थिति है वह परमात्मा के आनंद स्वरूप में होगी, शांत स्वरूप में होगी। तो आगे बताया कि हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें, तो बताया दो हैं उसके साधन, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। तो अभ्यास क्या है, कहा गया तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, कि वहाँ पर चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए जो यत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। संसार में कोई भी कार्य बिना यत्न के सिद्ध नहीं होता है, यह तो सभी को मालूम है। तो इसीलिए जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहेंगे तो उसके लिए भी यत्न करना ही होगा। तो उस यत्न का कैसा है स्वरूप, तो कैसे हमें यत्न करना चाहिए, तो पतंजलि ऋषि अगले सूत्र में कहते हैं स तो दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, कि हमें अपने योग को दृढ़ भूमि करना है, मजबूत करना है। जैसे पेड़ की जड़ भूमि में रहती है और पेड़ उस पर दृढ़ रहता है, ऐसे ही हमने अपने योग को दृढ़ करना है, स्थिर करना है। तो उसके लिए क्या है, कौन कौन से साधन हैं, तो पहला बताया दीर्घ काल, के लंबे काल तक हमें योग को करना है। जैसे आज आपको आसन सिखाए गए, ध्यान की विधि भी थोड़ी थोड़ी बताई गई, प्राणायाम भी आपको बताए कि कैसे करना है। तो आपको यह कार्य दीर्घ काल तक करने हैं, आगे तक करने हैं, तभी इसका लाभ होगा, क्योंकि एक दिन करने से पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आगे कहा कि कैसे करना है, निरंतर्य, कि हमें इसको निरंतरता से करना है, कि यह नहीं कि एक दिन करा, 2 दिन किया, फिर आगे छोड़ दिया, उसका फिर भी लाभ नहीं होगा, कि हमें इसको प्रतिदिन करना है। फिर आगे कहा सत्कारः सेविता, कि उसको सत्कार पूर्वक सेवन करना है, श्रद्धा पूर्वक सेवन करना है, कि इससे हमें लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह साधन कोई हमारा बनाया हुआ नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है और ऋषियों ने भी अपनाया है। तो हमें इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि इससे लाभ होना ही होना है। तो ऐसे करके ये जो 3 कार्य हैं, दीर्घकाल, निरंतरता और सत्कार से इसका सेवन करना, इससे आपका यह योग जो होगा दृढ़ भूमि होगा। फिर आगे जो दूसरा साधन है वह है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सांसारिक विषयों में कम आसक्ति और ईश्वर की ओर अधिक आसक्ति, कि एक तरफ जो राग है संसार की तरफ, तो उसको कुछ कम करें और ईश्वर की तरफ राग को बढ़ाएं, कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर बड़ा ही महान है। तो थोड़ा थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। तो जब हमारे मन में वैराग्य होगा, विषयों से हम हटेंगे, तो हमारी वृत्ति ईश्वर की तरफ भी लगेगी। तो वैराग्य के 2 दिए गए अर्थ, तो पहला कहा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो पहला वैराग्य है वशीकार संज्ञा, कि जो देखे और सुने हुए विषय हैं उनमें तृष्णा का त्याग, यह है वशीकार वाला वैराग्य। क्योंकि क्या होता है, जब हम सांसारिक कार्य करते हैं तो 2 विषय आते हैं, जो हमने देखे हैं और जो हमने सुने हैं। तो इनमें हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचें। हमें केवल जो पिछले जो चीज़ें हुए उससे शिक्षा लेनी है, लेकिन उसके कारण से दुखी नहीं होना है, बल्कि उससे शिक्षा लेकर अपने आगे के जीवन और वर्तमान जीवन को ठीक करना है। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य पिछली बातों को सोचकर चिंतित होता है कि ऐसा हो गया था, ऐसा हमें हानि हुई और हमें बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन उसको भूलकर हम वर्तमान को देखें और हम अपने भविष्य को ठीक करें। तो यह है पहला वैराग्य। दूसरा है तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै तृष्णयम,
कि वह परम वैराग्य है कि जो गुणों से तृष्णा का दूर हटना। तो यह वैराग्य बड़ा ही कठिन है कि जब ईश्वर का दर्शन होगा तभी हमें ऐसा वाला वैराग्य होगा, क्योंकि जब हम ईश्वर को देख लेंगे कि कितना सुंदर है, कितना महान है, तब हमारी गुणों से, ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्व, रज और तम, इससे हमारी आसक्ति हटेगी। तो यह तीनों गुण ही बंधन है। सात्विक, यदि हम अपने जीवन को सात्विक बनाएं, अच्छा बनाएं, सात्विक विचारों को लें, ग्रहण करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो सबको छोड़ना पड़ता है। सात्विक चीज़ों को भी छोड़ के हमें अपनी वृत्ति को ईश्वर की ओर लेके जाना है। दूसरा गुण है राजसिक गुण, यह मध्यम गुण होता है, इतना अच्छा नहीं होता। और तीसरा गुण है तामसिक गुण, जो कि जो बुरे कार्य होते हैं, बुरा आहार है, जो ऐसा करना, तो उसको कहते हैं तामसिक वृत्ति। तो हमें तामसिक वृत्ति को तो बिल्कुल ही लेना नहीं है, रजोगुण भी कम करना है, सत्व गुण को बढ़ाना है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो तीनों गुण बंधन ही है, तो तीनों गुणों को छोड़ना है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि हे अर्जुन, तू त्रिगुणातीत हो जा, कि तीनों गुणों से छुटकारा प्राप्त कर, क्योंकि तूने ईश्वर की शरण को प्राप्त करना है तो इन गुणों की आसक्ति भी छोड़ दे। तो यह मैंने आपको कुछ संक्षेप में बताया कि ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है, योग को कैसे लगाना है, कि हम किस प्रकार अपनी वृत्ति को ईश्वर में केंद्रित करें। और जब हम अपनी वृत्ति को ईश्वर में केंद्रित करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और जब हम ईश्वर के आनंद को पाएंगे तो हमें सुख भी मिलेगा। तो यह आपको प्रतिदिन करना है, ईश्वर का ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए। संध्या कहा गया द्विजों के लिए अनिवार्य है। द्विज कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो आप लोग तो तीनों में आते ही होंगे, क्योंकि आप विद्यावान हैं। जो कि विद्यावान नहीं होता उसको शूद्र कहते हैं। तो आप में से कोई भी शूद्र नहीं है, तो शूद्र के लिए अनिवार्य नहीं है, वह करना चाहे तो वह कर भी सकता है। लेकिन द्विजों के लिए अनिवार्य है संध्या करना, कि प्रतिदिन प्रातः और सायं ईश्वर का ध्यान करना द्विजों के लिए अनिवार्य है। मनुस्मृति में लिखा है, यह मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, आप पढ़िए मनुस्मृति को, तो उसमें अनिवार्य कहा है। और जो लोग यह नहीं करते तो मनुस्मृति में कहा कि उसको शूद्र कुल में भेज दें। तो इसका अर्थ हुआ कि अब हम संसार में देखेंगे कि आधे से अधिक लोग कहने को द्विज हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, नाम के आगे भी उन्होंने लिखा हुआ है मैं चौहान हूँ, शर्मा हूँ और अमुक वर्ण का हूँ, लेकिन वह अपनी वर्ण की जो मुख्य कर्तव्य है वह उसको पालन नहीं करते हैं, तो इसलिए वह शूद्र के ही समान है। तो यदि हम शूद्र नहीं बनना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, कुछ समय ईश्वर के लिए निकालना चाहिए। जो हम सारा समय संसार के लिए देते हैं, जो कि आवश्यक भी है, लेकिन यदि हम 10 या 15 मिनट परमात्मा के लिए निकालेंगे तो हमें अवश्य ही लाभ होगा। और कहने की बात है कि परमात्मा के लिए निकाल रहे हैं, वह भी अपने लिए ही है, अपनी आत्मा के लिए है। अभी आप शरीर के लिए कितना कार्य करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन आत्मा के लिए भी आपने कार्य करना है। आत्मा का वास्तविक जो भोजन है वह है ईश्वर का ध्यान। तो ईश्वर का ध्यान करना ही चाहिए। कुछ लोग कहेंगे हमें ईश्वर के दर्शन से क्या, अगर चलो वह भी आपका लक्ष्य नहीं हो तो आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही, और जब मानसिक शांति मिलेगी तो अब हमारे कार्य भी ठीक ही होंगे। आजकल क्या होता है कि सांसारिक कार्य ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपना मन ईश्वर में लगाते नहीं हैं, हमें ईश्वर की शांति मिलती नहीं है, इसलिए हम सदैव ही अशांत रहते हैं। तो यदि हमें सांसारिक कार्य भी ठीक करने हैं, शांति को प्राप्त करना है, तो हम ईश्वर की शरण अवश्य लें। तो यह ही इस वेद मंत्र का संदेश है कि उस देव की सविता की जो स्तुति है, उसकी जो महिमा है वह बड़ी महान है। तो हम उसको अपने मन को इसलिए उसके साथ संयुक्त करें, अपनी बुद्धि को भी उसके साथ
संयुक्त करें। कहा गया धिया युञ्जते, धिया का एक अर्थ बुद्धि भी होता है, तो अपनी बुद्धियों को भी ईश्वर में लगाएं, मन को भी लगाएं, बुद्धि को भी लगाएं, क्योंकि जो भी सांसारिक कार्य भी करते हैं तो उसमें मन और बुद्धि दोनों को ही लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें मन को भी लगाना पड़ेगा और बुद्धि को भी। तो यह संदेश मैंने वेद के माध्यम से दिया। वेद ईश्वर की वाणी है और यह वेद की वाणी सिर्फ मैंने ही पाठ नहीं करी, आज हमारे ऋषि मुनि करते ही रहे हैं। आप रामायण को पढ़िए तो वहाँ पे लिखा कि ऋषि मुनि वेदों का ही स्वाध्याय करते थे। यहाँ तक हनुमान भी चारों वेदों के विद्वान थे। आज हम हनुमान का नाम तो जानते हैं, उनके गुणगान भी करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उनका क्या चरित्र था, कि वह करते क्या थे। तो आप देखिए रामायण में एक श्लोक आता है कि वह वेदों के विद्वान थे। जब वह राम से मिले तो राम ने जब उनको देखा कि वह बड़ी ही मधुर वाणी में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा यह अवश्य ही हनुमान जो है वह चारों वेदों का विद्वान है और इसने संस्कृत व्याकरण का अनेक बार अध्ययन किया है। उन्होंने वैसे ही जान लिया क्योंकि वह भी विद्वान थे, वह भी वेदों को पढ़ते थे। तो जो स्वयं जिसने वेदों का स्वाध्याय किया हो वह यह जानता है कि दूसरा भी बड़ा ही विद्वान है, उसने अवश्य ही वेदों का स्वाध्याय किया है। तो जब हमारे पूर्वज जो हमारे महापुरुष हुए हनुमान श्री राम जो वेदों का स्वाध्याय करते हैं, तो हमें भी निश्चय से ही उनके चरित्र का अनुसरण करना है कि जैसे वे करते थे ऐसे ही हम भी करें। तो वेदों की मंत्रों की पुस्तक लाएं अपने घर में, आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ बहुत होती हैं। हमारे आर्य प्रकाशक जो होते हैं वे वेद के भाष्य उन्होंने किए हुए हैं, तो उन वेद के भाष्यों को पढ़ें। स्वामी दयानंद ने भी भाष्य किया है बड़ा अच्छा, तो स्वामी दयानंद के भाष्य पढ़ें, उन्होंने विशुद्ध भाष्य किया है। तो हम विद्वानों के वेदों के भाष्य को पढ़ें और जानें कि हमें संसार में क्या करना योग्य है। तो वे ईश्वर की वाणी है और बिल्कुल विशुद्ध वाणी है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई उसमें खोट नहीं है, कोई उसमें अविद्या नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के नियम में कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और साथ में यह भी नियम रख दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। और यह सिर्फ स्वामी दयानंद ने नहीं कहा है, मनुस्मृति में भी लिखा है कि वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, द्विजों के लिए अनिवार्य कहा गया है कि ब्राह्मण का तो कार्य है ही कि वेद को पढ़े और पढ़ाए, वैश्य और क्षत्रिय का भी कर्तव्य है कि वह वेदों का अध्ययन करे। तो ऐसा मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति भी पढ़नी चाहिए कि हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो वो हमारी धार्मिक पुस्तकें हमारे घरों में नहीं होती हैं, तो आप यह आज अपने मन में संकल्प लें एक मनुस्मृति वह आपके घर में अवश्य ही होनी चाहिए। और एक वेद की कोई स्वाध्याय की पुस्तक ले लें जिसमें वेद के मंत्रों का अर्थ किया हो और इसमें सुंदर सुंदर चिंतन हो जीवन को ऊंचा बनाने के लिए। तो यह दो पुस्तक तो होनी ही चाहिए प्रत्येक घर में, क्योंकि यह इनको कहा गया संविधान। तो पहले हमारा संविधान मनुस्मृति और वेद के अनुसार ही था। तो मनुस्मृति पढ़नी है तो एक आर्ष हमारे ट्रस्ट हैं, तो उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति निकाली है, क्योंकि मनुस्मृति में प्रक्षेप भी हुए हैं, उसमें शूद्रों के प्रति गलत भावों को मिलाया गया है। तो हमारे विद्वानों ने उसे विशुद्ध करके उसको हटा करके एक विशुद्ध मनुस्मृति निकाली है। तो वह आर्ष साहित्य ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है और वो आपको वेबसाइट के माध्यम से भी मिलेगी। तो यह एक पुस्तक अवश्य ही लाएं, अधिक महंगी नहीं है, 500 रुपये की होगी। तो यह आपके लिए कोई ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। जब आप बहुमूल्य वस्त्र पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल लेते हैं और आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, तो 500 रुपये कोई अधिक मूल्य नहीं है। तो यह पुस्तक तो होनी ही चाहिए प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के पास। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधान जी कुछ अपना भाव रखें जो आज यह कार्यक्रम हुआ है इसके विषय में, और जो योग के विषय में हमारे छोटे भाई किशन जी ने बताया उसके विषय में कुछ अपना विचार रखें। ओम शांति।